इंदौर के लॉ कॉलेज में छात्रों को कानून का पाठ पढ़ा रहे शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली कुछ विवादित किताबों पर बवाल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर किताब में लिखे गए विवादित कंटेंट के वायरल होने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने इस मामले में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है नफरत का पाठ। किताब में हिंदुओं को बताया गया आतंकवादी। कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या कर रही है विवादित किताब। किताब में विवादित अंश, कॉलेज में मचा बवाल। कानून की क्लास में ही अगर गैर कानूनी चैप्टर पढ़ाए जाने लगे या फिर शिक्षक पर लव जिहाद और कट्टरता जैसे गंभीर आरोप लगे हैं तो फिर हंगामा तो बरपेगा ही। यही हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर के लॉ कॉलेज में, जहां एक नहीं बल्कि 6 प्रोफेसर धार्मिक उन्माद और लव जिहाद के संगीन आरोपों में घिर गए हैं। इस सनसनीखेज खुलासे से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा है। सवाल कॉलेज के टीचर्स पर है। आरोप इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का है और मुद्दा क्लासरूम में इस्लामिक लेक्चर देने का है। इंदौर के लॉ कॉलेज में हुए विवाद के बाद अब कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूदा विवादित किताब के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भंवरकुआं थाने पर शिकायत दर्ज कर लेखिका सहित किताब को कॉलेज की लाइब्रेरी में रखने के लिए जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लाइब्रेरी में मौजूद एक पुस्तक में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि काफ़ी उन्हें हर्ट करने वाला है और काफ़ी विवादित कंटेंट उसमें लिखा गया है। अभी पुस्तक का अध्ययन किया जा रहा है और आवेदन की जांच की जा रही है। इंदौर के लॉ कॉलेज में विवादित किताब मिलने के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर कमिश्नर को 24 घंटे में पुस्तक की जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 5 लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है और उसमें 5 दिन का ही समय जांच के लिए भी दिया गया है। उन्होंने सिलेबस से बाहर भी पढ़ाने का उसका आया है और एंटी नेशनल बातें भी आई हैं छात्रों के साथ में। कॉलेज के अंदर वो 370 पे वोटिंग कराने जैसी बातें और एंटी नेशनल बातें करने की भी उनकी बातें आई। लव जिहाद का भी उसमें विषय चर्चा में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें आए हैं। कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज में नफरत फैला रहे लोगों पर लगातार नकेल कसने का काम किया जा रहा है। इंदौर के लॉ कॉलेज से आई इस खबर ने कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंदौर के लॉ कॉलेज से बरामद विवादित किताब मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। भंवरकुआं थाने में पुलिस ने अमर लॉ पब्लिकेशन और लेखिका डॉक्टर फरहत खान, कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विवादित किताब मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो कि लेखिका डॉक्टर फरहत के द्वारा लिखना और प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित करना बताया गया है। और इस पुस्तक में अनेक जगह ऐसे कंटेंट हैं जिनसे एक धर्म विशेष की जो उपासक हैं और जो उनके आस्थावान लोग हैं उनकी मान्यता को अपमानित किया गया है, आस्था को ठेस पहुंची। 2 वर्गों में शत्रुता पैदा करने के लिए भी इसमें इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट है, ऐसा शिकायत में बताया गया है। शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत विवेचना। पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी इंदौर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, भावी वकीलों को
तो ये पढ़ाया जाना चाहिए था कि जिन दो पक्षों में विवाद हुआ है, मनमुटाव है, कोर्ट में कैसे उनके बीच इंसाफ कराया जा सके, उन्हें न्याय दिलाया जा सके, बजाय उन किताबों पर आपत्ति दर्ज की जा रही है। क्या आपत्ति है छात्र संगठनों की, आपत्तिकर्ताओं की, और इस पर क्या एक्शन अब तक हुआ है? निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून की किताबें पढ़ाने के लिए इंसाफ कैसे दिलाया जाए। जिस कॉलेज के अंदर, जिस महाविद्यालय के अंदर ये सारी शिक्षा बच्चों को दी जाना चाहिए थी, वहीं जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर हैं वहाँ के, वो भावी वकीलों को जो पाठ पढ़ा रहे थे वो बेहद ताज्जुब भरा और बेहद चौंकाने वाली बातें हैं। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉ कॉलेज में चल रहा था। यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में इस तरह की उन्माद फैलाने वाली बातें की जा रही थी, उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी, और तमाम सारे ऐसे इश्यूज, धारा 370 के अलावा पंजाब में किस तरह से एंटी हिंदू एक्टिविटीज चल रही हैं, कैसे हिंदू वहाँ आतंकवादी बना हुआ है, किस तरह से वहाँ पर जो आतंकवाद है वो फैल रहा है। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जो धार्मिक उन्माद भड़काने वाले थे, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले थे। इन विषयों के अलावा वहाँ पर एक धर्म विशेष की प्रार्थना के लिए एक दिन जो है वो काफ़ी पूरे कॉलेज के अंदर सन्नाटा होता था। पूरे दिन वहाँ पर लड़कियों को कैफे के अंदर बुलाया जाता था, रेस्टोरेंट के अंदर बुलाया जाता था, और उनसे ब्रेन वॉश करने की अलग अलग तरह की बातें की जाती थी। ये तमाम सारे मुद्दे जब सामने आए तो 2 दिनों से लगातार जो हंगामा वहाँ पर चल रहा था, उसी बीच कल फिर एक नया विषय आया। वहाँ पर जो किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई थी उनमें भी कुछ इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट पाए गए। रात को जब ये पूरा मामला वहाँ के छात्र और छात्र संगठन के लोग पुलिस थाने लेकर गए, और सवेरे जब होम मिनिस्टर जो नरोत्तम मिश्रा है उनके संज्ञान में पूरा मामला आया, तो उन्होंने यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनको 24 घंटे के अंदर जांच कर FIR करने के आदेश जारी किए थे। बड़ी बात तो ये है कि क्यों लाइब्रेरी की इससे पहले जांच नहीं की गई थी, और कितना लंबा समय रहा होगा, कितने बैच ऐसे निकल गए होंगे छात्रों के जिन्होंने इस तरह की शिक्षा वहां से ग्रहण करी होगी। निश्चित तौर पर एक लंबे समय से यहाँ पर ये किताबें रखी गई थी। जैसा कि प्रकाशक से भी हमने बात की, प्रकाशक का कहना था कि 2015 से पहले इस किताब पर आपत्ति आई थी और हमने किताब में काफ़ी बदलाव किया था, और जो फरहत खान जो वहाँ की किताब की लेखिका है उनसे भी माफ़ीनामा लिखवाया था। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उस किताब में बदलाव कर दिया गया था, जब पुरानी सारी प्रतियों को नष्ट कर दिया गया था, तो आखिरकार ये किताब कहाँ से वापस आ गई लाइब्रेरी में रही, और ऐसी विचारधारा छात्रों पर थोपने की क्या आवश्यकता है या क्या साजिश है? ये बहुत सारे सवाल हैं। पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनाते हैं आपको। सर मैंने अभी मेरे नोट्स में कल ही आई सर, मैंने कल उसको पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया हम, क्योंकि उसमें हाईलाइट किया गया है उन चैप्टर्स को, उन कंटेंट को तो आपने देखा ही होगा। वो सर बिल्कुल ही भर्सनीय है। इस तरह की चीज़ें अगर लिटरेचर लिखा जाता है तो ये निश्चय ही यानी जो मेरे नज़दीक बहुत भर्सनीय कंडमनेबल है। पहले मैंने आदेश दिए थे कि इस तरह का जो भी लिटरेचर हो उसको तुरंत नष्ट किया जाए और मुझे सूचित किया जाए, लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री महोदय हमारे शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच कराएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस लिटरेचर को अभी बांध के पैक करके रख दिया जाए, जिससे कि जांच किसी तरह से इस संबंध में प्रभावित